नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां कैग की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में उत्तराखंड सरप्लस रेवेन्यू वाले राज्यों की सूची में शुमार किया गया है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष हासिल किया गया है और इसे उत्तराखंड सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उत्तराखंड में राजस्व की अधिशेष की दिशा में यह ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है और इस बात का खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हालिया रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कैग की रिपोर्ट में दर्ज ये उपलब्धि उत्तराखंड की मजबूत स्थिति को दर्शाता है, साथ ही उत्तराखंड की सुशासन की नीतियों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरणा लेकर राज्य को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। ये केवल आंकड़ों की उपलब्धि नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की दिशा में रखा गया मजबूत कदम भी है। अब सवाल ये है कि क्या अब बेरोजगारी पलायन का अंत होगा? क्या किसानों के अच्छे दिन आएंगे? क्या अब वीरान गांव आबाद होंगे? आज इसी पर चर्चा होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ सतीश चंद्र, प्रवक्ता भाजपा से जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नवीन जोशी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। नवीन जोशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत नवीन जी आप ही के साथ, क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि है, कैग की रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन क्योंकि विपक्ष के सवाल इतर रहते हैं हमेशा, ऐसे में सबसे पहले क्या स्टेटमेंट आपकी इस कैग रिपोर्ट पर? देखिए, अभी जो कैग की रिपोर्ट आई है, 5310 करोड़ का राजस्व अधिशेष बढ़ने की ये बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो अधिशेष बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है? क्या यहाँ पे जो विकास की जो योजनाएं थी उनको रोक दिया गया है? बिजली, पानी, सड़क, ये योजनाएं रोक दी गई है। अच्छी बात है, अधिशेष बढ़ना चाहिए, लेकिन राज्य के हालात तो कुछ और कह रहे हैं। राज्य में बेरोजगारी अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, विकास योजनाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। अधिशेष 5310 करोड़ बढ़ने की बात कर रहे हैं। अगर मैं पूरे साल भर के अंदर विकास योजना को रोक दूं, जिसमें सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और दुनिया भर की चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जो चीजें हैं, अगर उनको मैं रोक देता हूं तो निश्चित तौर से इसका अधिशेष भी बढ़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या बढ़ा है? प्रदेश के अंदर कोई आपने नया उद्योग तो लगाया नहीं, बेरोजगार युवकों को आपने रोजगार दिया नहीं। ये अधिशेष जो बढ़ा है, जो आपने टैक्स बढ़ाया है, जो आपने जीएसटी बढ़ाई है, जो लूट खसोट आपने लोगों से की है, वो अधिशेष तो बढ़ना ही है। जीएसटी आपने पहले बढ़ाई, उसको फिर डाउन लेके आ गए, अब कम हो गई है। अब देखिए इस बार आपका क्या रहेगा। प्रदेश के अंदर मैं समझता हूं कि ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करी है इन्होंने, और प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ देखने में नहीं मिल रहा है जिससे हम कहें कि हमारा उत्तराखंड प्रदेश पूरा सक्षम है, यहाँ पे हमारी विकास की योजनाएं बह रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, हमारा पलायन यहाँ से रुका है। ये तो कुछ ऐसे देखने में मिला नहीं। आज जो अधिशेष बढ़ा है वो तो कांग्रेस की देन है। जब उत्तराखंड के अंदर, राज्य के अंदर पहली कांग्रेस की निर्वाचित सरकार बनी, नारायण दत्त तिवारी जी, उन्होंने पूरे उत्तराखंड के अंदर एक औद्योगिक स्टेट बनाया। मुझे भी राज्य मंत्री के रूप में उसमें काम करने का अवसर मिला, तो हमारे समय पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उत्तराखंड के अंदर आई। उसमें टाटा है, बजाज है, किरवी है, हिंदुस्तान है, बड़ी बड़ी कंपनी आई, और उसमें हम लोगों ने कोई इन्वेस्टर समिट नहीं किया था। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का इतना बड़ा कद था कि इंडस्ट्रीज खुद ही उत्तराखंड के अंदर खींचे आए, उनको हमने सब्सिडी भी दी। हमारे इसमें जो पॉलिसी बनी, 70% बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर बात करी, लेकिन आज इसमें कोई भी बात नहीं कर रहा। इनके मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर किया, उसमें कई 100 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आए, उनकी आवभगत हुई, 5 स्टार में उनको रोका गया, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आया ये आज तक नहीं बता पाए। कितना ग्राउंड में इन्वेस्टमेंट आया, कितने बेरोजगार युवकों को आपने रोजगार दिया, कौन कौन से बड़े घराने कौन से जिले में आए, और कितना बड़ा उन्होंने यहाँ पे उद्योग लगाया, ये कोई बता नहीं पाए।
आज ये सिर्फ ये जो टैक्स जो आप लोगों ने बढ़ाया है, ये जीएसटी बढ़ाया है, जो हमारे इंडस्ट्रिस्ट है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो जो टैक्स दे रहे हैं, इससे आपका ये अधिशेष बढ़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये राज्य के लिए अच्छी बात है, अधिशेष बढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ विकास योजनाएं नहीं रुकनी चाहिए। जब आप प्रदेश के अंदर आप देखिए इतनी बड़ी आपदा यहाँ पर आ रखी है, अगर आप वहाँ पैसा लगा देंगे सारा, तो कहाँ से आपका अधिशेष बढ़ेगा? तो वहाँ पैसा लग नहीं पा रहा है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर हो गई है, और किस प्रकार से भ्रष्टाचार उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। ट्रिपल एससी का जो पेपर भर्ती का ये मामला था, पेपर लीक का मामला, आज पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड तो की आती हो रही है। नवीन जी, फिर क्या समझूं कि कैग रिपोर्ट आप लोग इसे सही नहीं मान रहे हैं या फिर सवालों के घेरे में है ये मान रहे हैं? दोनों में से क्या स्थिति है? उन्नति जी, ये तो आंकड़ों का खेल है, मैंने आपको बताया ना। आप पूरे प्रदेश का विकास रोक दीजिए, आपका अधिशेष अपना बढ़ जाएगा। जो पैसा जिस मद के लिए आया है, विकास योजनाओं के लिए आया है, अगर आप विकास योजनाओं में ना लगाकर वो पैसा अपने पास ही रखेंगे तो निश्चित तौर से पड़ेगा। और अगर ये जो बड़ा भी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सतीश जी, कांग्रेस की देन है। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी अगर नहीं सतीश जी, तो आपके पास आ रही हूँ, के अंदर जो मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी लग रही है और ये कहा जा रहा है कि रेवेन्यू सरप्लस, भाई जब आप खर्च ही नहीं कर रहे हैं तो रेवेन्यू सरप्लस दिखाया जा रहा है। उन्नति जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता को तीसरे नवरात्रि की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश को इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि आज कैग रिपोर्ट में हमारे प्रदेश में रेवेन्यू सरप्लस हो रहा है और राजस्व अधिशेष हो रहा है 5,000 करोड़ से अधिक का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन्नति जी, देखिए एक समय था जब उत्तराखंड राज्य बीमारू राज्य से जोड़ा जाता था, उत्तराखंड को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत प्रयासों से आज हमारा प्रदेश इस उपलब्धि को पा चुका है, जब वित्तीय स्थिति का उल्लेख करते हुए हमारा जो स्टेट है वो वित्तीय सुधार में अग्रणी स्तर पे चले गया है। और आप ये देखिए, हमारे जो स्टेट था वो इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हमारे स्टेट ने अचीव करा है। और आप उन्नति जी इनसे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, मुझे ये बताइए। जो बोलते हैं कि निर्वाचन आयोग पे उन्हें विश्वास नहीं है, उन्हें सीबीआई पे विश्वास नहीं है, तो उन्हें कैग की रिपोर्ट पे कहाँ विश्वास होगा? और रही बात जो ये बात कर रहे हैं, हमारा स्टेट जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पहला नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास दर में पहला स्टेट आता है पूरे देश में। तो हमारे स्टेट ने इतनी अचीवमेंट हासिल करी है कि आप उसकी गणना नहीं कर सकते, आज की डेट में आप तुलना नहीं कर सकते हैं। और रही बात जो कैग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उन्नति जी, जो इनके शासित प्रदेश हैं, चाहे वो कर्नाटक ले लो, चाहे वो तेलंगाना ले लो, कर्नाटक में जो कैग ने फटकार लगाई है, बोला है कि आप जो है 5 गारंटी दे रहे हैं, आप इनको बंद कर दीजिए, नहीं तो स्टेट का बंटाधार हो जाएगा। इतना दर्जा हो गया है कर्नाटक में। तेलंगाना में स्कूलों की हालत जर्जर है, 45% स्वास्थ्य विभाग की पोस्टें नहीं भरी गई है। तो आप ये बताइए, आप कैग रिपोर्ट से आज क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कांग्रेस वाले? कांग्रेस वालों को तो पता ही नहीं है कैग रिपोर्ट होती क्या है, क्योंकि इनके जमाने में अज्ञान। अब आप समझाएंगे हमें कि ये क्या होती है कैग रिपोर्ट? रिपोर्टें जो आती थी वो जनता पढ़ना पसंद नहीं करती थी कि 2G स्पेक्ट्रम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, इतने स्कैम आते थे कि लोग परेशान रहते थे कि अब कैग रिपोर्ट आने वाली है और पक्का कोई ना कोई घोटाला सामने आएगा। लेकिन आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और विकसित भारत की उनकी जो संकल्पना है उसको चरितार्थ करते हुए हमारे स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री ठीक है लेवल पर हमारे, देखिए पता तो है सबको, लेकिन सतीश जी फिर भी बता दीजिए नवीन जी के लिए भी और दर्शकों के लिए भी कि भाई कहाँ कहाँ पैसा उत्तराखंड की सरकार जो है खर्च कर रही है, कुछ 4 चीजें बता दीजिए। उन्नति जी, आप ये बताइए, हमारे प्रदेश ने जो हमारे तीर्थाटन है, हमारे यहाँ पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए कितना कार्य करा? ये जो आज बोल रहे हैं राजस्व
अरे इनको पता नहीं है कि राजस्व या अर्निंग होती है, ये अर्जित करा गया है, ये विकास। अरे कहाँ से अर्न किया आपने, ये तो जानना चाह रहे हैं। आपने अर्न कहाँ से किया, कौन सा उद्योग आपने लगा दिया? जो स्वरोजगार की नवीन जी चाहे वो मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा योजना हो, आपकी जो यहाँ पे चारधाम यात्रा, जो तीर्थाटन यात्रा चल रही है, शीतकालीन यात्रा है, इन सबको बढ़ा के तो आगे बढ़ाया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। ये वहीं तो राजस्व अर्जित करा गया है। अब इन्हें यही नहीं पता कि राजस्व होता क्या है, उसको अर्जित करा जाता है। अब आप हमें समझाइए अर्जित कहाँ से होगा, ठीक है, हमें समझाइए आप कहाँ से क्या होता है। मैं बताता हूँ, अभी आप ठीक जरा है। शांत हो जाइए, दिखाता हूँ आपको मैं कैसे क्या नवीन होता है। जी, टूरिस्ट प्लेस है तो राजस्व क्यों नहीं होगा? तो हम ये माने जो ये बजट सरप्लस ना खाता ना भाई, हरीश जो बोले सही, टॉपअप ले लो, उस वाले तो ये सरकार चलाई इन लोगों ने, तो ये क्या करेंगे? इनको पता थोड़ी ना है कि क्या होता है स्वरोजगार, क्या ठीक है। होता है तीर्थाटन, क्या होता है शीतकालीन आप लोग को डेफिनेशन नहीं पता है शायद नवीन जी, ये आरोप लग रहे हैं आप पर कि भाई क्या है कैग रिपोर्ट, ये भी नहीं पता है आप लोग को। उन्नति जी, जो बजट सरप्लस हो रहा है ये तो शुक्र होना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर पहले जो निर्वाचित सरकार थी, कांग्रेस की थी, उत्तराखंड के अंदर जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, ये इंडस्ट्री इनकी नहीं लगी हुई है कोई। आज ये मुख्यमंत्री जी बताए एक ही आपकी इंडस्ट्री लगाई है। आप तीर्थाटन की बात कर रहे हैं, नवीन जी सुनिए जरा, जब आपकी सरकार थी तो आपने काम किया, अब उनकी सरकार है वो काम करेंगी, ये उनका फर्ज है। ये हर सरकार का फर्ज है। आप लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये गिनवाते क्यों हैं भाई, ये तो आप लोग का फर्ज है ना, आप लोग को जनता चुन के लाई क्यों है फिर, अगर काम भी नहीं करेंगे तो? अब हम ये समझे कि ये जो सरप्लस है इसमें उत्तराखंड से अंदर ये जो इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा समाप्त हो गया, बेरोजगारी खत्म हो गई है, यहाँ से उद्योग धंधे लग रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप उत्तराखंड की बात करिए, आप किस प्रकार से पेपर ही चोरी कर रहे हैं यहाँ पर, किस प्रकार से आपने हाथम सिंह को देख के आपका नेटवर्क चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, आप पूरे प्रदेश में खनन चला रहे हैं 24 घंटे। आप कहते हैं सरप्लस बढ़ गया, आप बताइए किस क्षेत्र में आपने काम किया? आपने सड़कें बनाई ना, आपने बिजली बनाई लगाई ना, आपने उद्योग धंधे लगाए ना, बेरोजगारियों को आपने रोजगार दिया, कहाँ से आपका हो गया? आपके नेता तो दिल्ली के चक्कर लगाने में लगे हुए हैं, मंत्री बनने के चक्कर में। ठीक है, एक एक करके कोई भी वहाँ पे जाने को तैयार नहीं है। अब आप हमें ज्ञान देंगे, पूरे प्रदेश को आप पूरे नरक में धकेलने का आप काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी आपने बोला, देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं, ठीक है, वो ठीक है नवीन जी, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रही हूँ कि अभी बहुत कुछ काम होने बाकी हैं, लेकिन अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कैग रिपोर्ट पे, तो मुझे यही लगा था कि आप बोलेंगे कि भाई ठीक है, क्योंकि राज्य की उपलब्धि है तो राज्य के आप भी पार्ट हैं, तो ये कहेंगे कि हाँ भाई उपलब्धि है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें जिन पर काम करना बाकी है। उन्नति जी आपने सुना नहीं, फिर मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला जो बजट सरप्लस हो रहा है ये कांग्रेस की देन है। उत्तराखंड के अंदर जो पहले निर्वाचित सरकार ने इंडस्ट्री प्रदेश के अंदर लगी थी, जो टैक्स दे रहे हैं वो इंडस्ट्री वाले दे रहे हैं। इनके समय में एक भी इंडस्ट्री नहीं आई, कई हजार करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्टर्स के आओ भगत में आपने खर्च कर दिया। एक इंडस्ट्री का नाम बताइए। ठीक है सतीश जी, जब देश में कुछ भी बुरा होता है तो आप लोग ये कह देते हैं कि भाई बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है, इसलिए कांग्रेस की वजह से ये हुआ है। जब गलती की जिम्मेदारी कांग्रेस की होती है तो फिर अगर कुछ अच्छा किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस को दे दिया करिए, क्या दिक्कत है उसमें? सतीश जी ये नहीं देंगे बिल्कुल भी, ये तो सिर्फ अपनी पीठ थपथपाएंगे। जो कांग्रेस ने किया उसको नहीं मानेंगे कभी। ये तो आजाद भी राजीव है। आप तो मुझे बता दीजिए कि मतलब अपना जवाब नहीं, बोलिए सतीश जी, आप बोलिए। ठीक है नवीन जी, सतीश जी से मेरा सवाल है, बोलिए। देखिए उन्नति जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कैग की रिपोर्टें तो पहले भी प्रकाशित हुई हैं। आपने देखा है जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, तो क्या रिपोर्टें आती थी? तो तब ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर लिया आपने सतीश जी? कौन सा फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट के आधार पर किया है? अभी इनको यही आप बताइए ना, आप बताइए बिना आप तैयारी के डिबेट में आ जाते हैं। आप बिना तैयारी के डिबेट में बैठ जाते हैं जब आपको इतना भी नहीं मालूम है। तो ये सिर्फ बात बता देते हैं कि आपको नहीं मालूम है। हम तो बताइए, आइए आपको पूरी शिक्षा देंगे हम। क्या की रिपोर्ट को महज आंकड़े बता रहे थे, जब मैंने इनके सामने पूरी की पूरी डिटेल रख दी। अब ये बोल रहे हैं कि कौन सा वर्ष का ये वित्तीय वर्ष है, बताइए। अरे ये बताइए ना, आप 2025 का बता रहे हैं और 2010 से 11 बता रहे हैं, 14 से 15 बता रहे हैं। आपको ये नहीं पता कितने साल में की रिपोर्ट सार्वजनिक होती है? अब हम यही ठीक है
मुख्य मुख्य बिंदु पर रहते हैं, ठीक है। थोड़ा पढ़िए आप इसमें थोड़ा। इसे जवाब ले लीजिए आप। जल्दी पूरा कीजिए सतीश जी, 1 मिनट। नवीन जी बीच में मत बोलिएगा, आ रही हूँ आपके पास। देखिए उन्नति जी, अभी जैसे मेरे बड़े भाई नवीन भाई ने बोला कि ये महज आंकड़े हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ ये महज आंकड़े नहीं है। ये महज अगर आंकड़े होते तो जब आपकी सरकार केंद्र में थी, राज्य में थी, तो कैग की रिपोर्ट निष्पक्षता के साथ आती थी। तो आपने, अगर आपका अधिकार होता तो आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करा देते। जब आपके कोल्ड स्टोर, जब आपके 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम के घोटाले सामने आए तो कैग रिपोर्ट में ही आए वो। मैं कहना चाहता हूँ उन्नति जी, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री है, ये उनकी विकासशील सोच का ही नतीजा है कि आज हमारा प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस 5,000 करोड़ से ऊपर का आया हुआ है। और ये जो हमने अर्जित करा है, ये किसी भी विकास की योजना को रोक के, उसका पैसे को रोक के ये अर्जित नहीं करा गया है, क्योंकि ये रेवेन्यू सरप्लस है, राजस्व द्वारा अर्जित करा गया होता है। और इसमें हमारी कई योजनाएं चल रही है, होम स्टे योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, तीर्थ यात्रा जो हमारी चल रही है उसकी जो योजनाएं चल रही है, कलिन तीर्थ यात्रा, ये सारी बहुत संख्यक मात्रा में जो मौजूद योजना है उनका परिणाम है कि आज हमारा स्टेट जो रेवेन्यू सरप्लस है वो 5,000 करोड़ से ऊपर का हो गया है। और इसके लिए हम साधुवाद देते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी नीति को, उनके प्रयासों को और उनकी सजगता को। ठीक है, ये कैग रिपोर्ट आप लोग को क्यों नहीं सही लग रही है? आंकड़ों की बाजीगारी नवीन जी क्यों लग रही है आपको कि भाई रिपोर्ट को भी अगर सच नहीं मानेंगे तो फिर सच किसे मानेंगे? सिर्फ विपक्ष के चश्मे से देख रहे हैं क्या इसलिए? उन्नति जी, तो आप समझ लें कि जो इन्होंने अभी तक कर्जा ले रखा, हजारों करोड़ रुपए का, वो खत्म हो चुका है। राज्य के अंदर आज भी कर्जे में राज्य डूबा हुआ है। अगर इनकी रिपोर्ट ये सही है तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश के अंदर कोई भी बेरोजगार आदमी नहीं होगा। रेवेन्यू सरप्लस का पहले तो मतलब बताइए नवीन जी, रेवेन्यू सरप्लस का क्या मतलब हुआ? सरप्लस तो ये हुआ आपने विकास की कोई भी काम नहीं किया। अगर जब कहीं से ये रेवेन्यू आ रहा है, कहीं टैक्स नहीं सर, आप डेफिनेशन ही घुमा दे रहे हैं, आपने उसकी डेफिनेशन ही घुमा दी है। भाई खर्च करने के बाद भी पैसा बच रहा है, रेवेन्यू सरप्लस हुआ, प्रॉफिटेबल सिचुएशन है उत्तराखंड के लिए। आप बताइए, आपदा के लिए इन्होंने पैसा मांगा, इन्होंने कितना 5600 करोड़ रुपए इन्होंने मांगा, इनको 1200 करोड़ रुपए टोटल मिला। इनके पास तो पैसा ही नहीं, बजट और हो जाएगा। ये जो सरप्लस आई कौन से वित्तीय वर्ष का है? ये कौन से वित्तीय वर्ष का है? और आपदा कब आई है? कौन से वित्तीय वर्ष का ये आया है कैग रिपोर्ट, और कौन आपदा कब आई है? इन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, विकास योजना में इन्होंने पैसा लगा नहीं, बेरोजगार दर प्रतिशत भाग रहे हैं। आपको पता सब है नवीन जी, आप मान नहीं रहे हैं, बस पता आपको सब है, बस आप मान नहीं रहे हैं। अगर उत्तराखंड के अंदर बजट सरप्लस हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन इनको कांग्रेस के समय से बजट सरप्लस हो रहा है। कोई एक दिन में नहीं कि मुख्यमंत्री जी आए और आपका बजट सरप्लस हो गया है। कांग्रेस के ये आपको बहुत पहले बोल देना चाहिए था नवीन जी कि भाई अच्छी बात है, लेकिन ये पहले से भी हो रहा है, ये आपको बोलना चाहिए था ना। आप तब से ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो सिर्फ बाजीगरी है। ठीक है सतीश जी, आप देखिए, आप सही बोला है नवीन जी ने, अब एकदम मुद्दे पे और स्पष्ट उन्होंने रुख रखा है। उन्होंने कहा ठीक है सरप्लस है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात है, पहले भी होता था ये सरप्लस, अभी भी हो रहा है ये सरप्लस। तो सरकार इसको सेलिब्रेट कम करे और जो चीज अभी नहीं हुई है उस पर फोकस ज्यादा करे। देखिए उन्नति जी, हम भी विपक्ष से यही आशा करते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव रहेंगे, डिस्ट्रक्टिव नहीं रहेंगे। और देखिए विपक्ष को भी जो चीजें सही है उसमें हाँ बोलना चाहिए और सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। देखिए हम एक छोटे से स्टेट है, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, हमारे पास अपनी आय के जरिए बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारा प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस 5,000 करोड़ से ऊपर का अगर आता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। आप देखिए कर्नाटक जैसे, तेलंगाना जैसे जहाँ इनकी सरकारें हैं, वहाँ क्या स्थिति है, कैग की जो रिपोर्ट आई है उसमें देखिए क्या उन्होंने बोला हुआ है। लेकिन मैं साथ में कहना चाहता हूँ ये चीजें सीखने वाली होती है। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो इतना प्रयास कर रहे हैं हमारे प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, और उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत की संकल्पना है उसको चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक सराहनीय पहल है, सराहनीय कार्य है जो कैग की रिपोर्ट में आया है। और सबको एक्सेप्टेंस करना चाहिए, एक उत्तराखंडी होने के नाते सबको ये मानना चाहिए कि हमारा प्रदेश कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ रहा है, इसीलिए सरप्लस हुआ है। नहीं तो सरप्लस बड़े बड़े प्रदेश नहीं हो पाए हैं, तो आज हम अगर उस कैटेगरी में आए हैं तो हमारे लिए एक सम्मान का विषय है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं स्थिति समझ में आ रही है, और अगर रेवेन्यू सरप्लस क्योंकि ये दिखाया गया है तो उत्तराखंड के लिए तो बेहतर बात है, लेकिन आगे विकास कार्यों में किस तरीके से आप लोग अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।